देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है, डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या कहती है, लेकिन मुझे लगता है कोर्ट के सामने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू होंगे कि कोर्ट बैलेंस कैसे करेगी लोगों की अधिकारों को और साथ ही साथ राष्ट्र के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी, सुवरेनिटी और इंटीग्रिटी को। कारण ये है कि जब भी आप किसी प्रकार के इस ऐप के मुद्दे की बात करते हैं तो कोर्ट ये भी देखेगी, ऐप तुम बताओ तुमने क्या क्या किया है, क्या तुमने कानून का पालन किया है, क्या जो कानून भारत का कहता है उसके प्रावधानों का आपने उल्लंघन तो नहीं किया है। अगर इस तरह के सवालों के जवाब क्लियर मिल जाते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट एक निर्णय लेने में एक सही दिशा पर चली जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है कोर्ट कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने मुद्दा रहेगा कि वो एक बैलेंस, गोल्डन बैलेंस बनाए बिटवीन राइट्स ऑफ द पीपल एंड द राइट्स ऑफ द सॉवरेन गवर्नमेंट। कारण यह है कि जो सॉवरेन गवर्नमेंट है उसके पास आज ब्लॉकिंग का अधिकार है और एक स्टैट्यूटरी अधिकार है, सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत, और इसके तहत जो इसका एक्सरसाइज किया गया है पावर, वो भी राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के संदर्भ में किया गया है। अब ये इतने विशाल से कॉन्सेप्ट्स हैं कि उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ और जो अदालत के माइंड में रह सकती है वो ये है कि शायद अदालत टेलीग्राम जैसे ऐप की कंडक्ट को भी देखेगी। देखिए, देखने में आया है कि पिछले कई सालों से टेलीग्राम पर अंधाधुंध प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है और टेलीग्राम इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने में बहुत ना तो इंटरेस्टेड है, ना ही कोई कदम उठा रहा है। दूसरी बात, अन्य और जितने भी ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो भारतीय एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं जो उनको देनी भी चाहिए इंटरमीडिएरी होने के नाते भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। लेकिन जो टेलीग्राम है वो अधिकांश तौर पर इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता, तो विद द रिजल्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कई बार एक डेड एंड पर पहुंच जाती हैं कि साहब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन क्योंकि इस आपकी ऐप से इंफॉर्मेशन नहीं आई, हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसको भी शायद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर कोर्ट मानेगी आगे बढ़ते हुए। और बुनियादी सवाल तो ये है, कोर्ट के सामने ये भी इशू तो होगा कि आज साइबर क्रिमिनल के सामने 50 नलके हैं, सरकार ने तो एक ही नलका बंद किया है। साइबर क्रिमिनल्स के पास बाकी 49 नलके भी तो हैं इन साइबर क्राइम की गतिविधियों करने के लिए। तो यही क्यों एप्लीकेशन पर खास गाज गिरी है, कोर्ट इस पर भी नजर मारेगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज जो फैसला आएगा एक ऐतिहासिक माइलस्टोन फैसला होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो द्वंद्व है वो अभी तक देखने को नहीं आया। बाय एंड लार्ज भारतवर्ष जो है काफी हद तक सॉफ्ट रहा है इन सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति, बट अब वो समय आ गया है कि आपको उन्हें समझाना है कि साहब, अगर आपने भारतीय मार्केट में रहना है, भारतीय मार्केट से निवेश या पैसे उठाने हैं, तब आपको भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो ऐप हूं, आपके यहाँ मेरा तो कोई ऑफिस नहीं है, मैं आपका कानून नहीं मानूंगा, लेकिन आपके जो उपभोक्ता हैं उनको सर्विसेज दूंगा और वहां से पैसा कमाऊंगा। ये कहीं ना कहीं ऐप वालों को भी समझना पड़ जाएगा। और देखिए, अभी तो एकदम आपने शोर मचा दिया कि साहब इतने करोड़ यूजर्स जो हैं वो वंचित हो रहे हैं आपके ऐप बैन से। पहला तो ये परमानेंट बैन नहीं है, दूसरा ये लिमिटेड बैन है और ब्लॉकिंग है पर्टिकुलर डेट तक, 22 जून तक। पर्पस ये है कि जो पहले हुआ था उसका एक्शन रिप्ले ना हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेलीग्राम को ये भी तो साबित करना पड़ेगा कि साहब, पहली बार जब घटना हुई थी हमने ऐप होने के नाते क्या किया था। कानून तो बहुत स्पष्ट है कि साहब आपको तो ड्यू डिलिजेंस करनी है जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करते हैं सेक्शन 79(3) IT एक्ट में। लेकिन अभी आपने उसके बारे में क्या सबूत अदालत को दिया है, वो तो अदालत के सामने ही रिकॉर्ड्स हैं, विचाराधीन हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जो भी फैसला आएगा मुझे लगता है अल्टीमेटली एक ऐतिहासिक माइलस्टोन रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि उनके अधिकार कहाँ खड़े होते हैं जब ब्लॉकिंग का हम परिवेश की बात करते हैं, और दूसरा कि क्या एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स या ऐप प्रोवाइडर्स अंधाधुंध के जो मर्जी में आए करना चाहते हैं, करते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं, और ये क्या भारतीय अदालतों के साथ सही है। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। श्रेयस सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10 साल पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्शन 79 IT एक्ट की कानूनी मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब उसी के अंतर्गत शायद अब एक नया न्यूआंस है जो अब दिल्ली हाई कोर्ट एग्जामिन कर रहा है, और वो सही भी है मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि मैं उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखूं
तो उनकी क्या गलती है कि आप उनको सजा दे रहे हैं प्लेटफॉर्म की गलती की वजह से? देखा जाए तो दूसरी दृष्टिकोण से तो साहब प्लेटफॉर्म ने अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और सजा भी क्या, टेम्पररी से तो बैन है सिर्फ 22 जून तक, उसके बाद आपका पूरा सर्विसेज खुल रही हैं। लेकिन मैं एक और दृष्टिकोण से आपको ले जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है सरकार को और स्टेक होल्डर्स को अपने आप को ये भी पूछना है कि साहब क्या आज की तारीख में ब्लॉकिंग कामयाब है भी या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि ब्लॉकिंग आज की तारीख में कामयाब होती है। इनफैक्ट ब्लॉकिंग से तो आप उस ऐप की ट्रैफिक को और बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ भारतवासी सब लोग उत्सुक हैं, पता लगता है बैन हुआ, भाई चलो चल के देखते हैं क्यों बैन हुआ, तो जिन्होंने नहीं भी जाना वो भी चले जाते हैं। दूसरा, आज इंटरनेट पर आप पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते, आप केवल अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज में कह सकते हैं कि साहब मेरे राष्ट्र में ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये पूरी दुनिया भर में तो ऐप फिर भी उपलब्ध है और अधिकांश भारतवासी आज वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर भारतवर्ष में वही सेवा का फिर आनंद उठा रहे हैं। तो ब्लॉकिंग का कोई इफेक्टिव फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको एक और नया इनोवेटिव तरीका अपनाना पड़ेगा कि साहब आप अपने कानून को इतना सशक्त करिए और संदेश दीजिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कि साहब कानून के साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करेंगे तो कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और ब्लॉकिंग भी एक कानूनी परिस्थिति है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।